हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम CSS के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है CSS पोजीशन प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं हम किसी भी एलिमेंट के पोजीशन को डिफाइन करने के लिए। जस्ट लाइक कि अगर हमारा कोई भी हेडर है, फुटर है, या फिर कोई भी एक एलिमेंट है, डिव हो गया, तो उसकी पोजीशन कहाँ रहेगी हमारी वेब पेज में, उसको हम डिफ़ाइन करते हैं CSS पोजीशन प्रॉपर्टी के थ्रू। यहाँ पे हम डिफिनेशन देख सकते हैं कि CSS पोजीशन क्या है। तो इसका यूज करके हम किसी भी एलिमेंट का पोजीशन को सेट करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा पोजीशन प्रॉपर्टी होता है उसका 5 वैल्यू होता है, जिसको हम इस वीडियो में वन बाय वन समझेंगे। तो सबसे पहला जो वैल्यू होता है वो होता है स्टैटिक, दूसरा होता है रिलेटिव, तीसरा होता है एब्सोल्यूट, फोर्थ वन इज़ फिक्स्ड एंड फिफ्थ इज़ स्टिकी। ठीक है, तो जो हमारा स्टैटिक होता है वो होता है डिफ़ॉल्ट, यानी कि कोई भी एलिमेंट आप ऐसे लेते हैं और उसका प्रॉपर्टी को डिफ़ाइन नहीं करते हैं, उसकी पोजीशन को डिफ़ाइन नहीं करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा क्या होता है, स्टैटिक होता है। तो हम पांचों जो इसका टाइप है इसको वन बाय वन हम कवर करेंगे। तो चलते हैं अपने VS कोड की ओर। तो हमने VS कोड में अपना एक फ़ाइल बना लिया है यहाँ पर, और HTML का बॉयलप्लेट कोड को एक्टिवेट करेंगे। यहाँ पे टाइटल में हम क्या लिख लेंगे, CSS पोजीशन। यहाँ पे हमने टाइटल को कर लिया है सेट, और यहाँ पे हम 5 ब्लॉक बनाएंगे, क्योंकि 5 हमें पोजीशन के बारे में पढ़ना है, तो पांचों का एक सेपरेट ब्लॉक बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, एक डिव ले लेंगे, या ऐसे ले लेते हैं एक कंटेनर क्लास का। ठीक है, एक कंटेनर क्लास का डिव रहेगा, और इसमें हमारा क्या रहेगा, इसमें एक बॉक्स क्लास रहेगा, और उसमें बॉक्स आईडी हमारा रहेगा। और कितने चाहिए हमें, 5 चाहिए, तो इंटर कर लेंगे। तो ये जो फीचर है वो VS कोड का फीचर है। ठीक है, हम लोगों ने बहुत ही इजी वे में 5 डिव हम लोग एक्टिवेट कर लिए हैं। तो यहाँ पे बॉक्स 1 को हम लोग अब नेमिंग कर लेंगे सबको। ठीक है, तो बॉक्स 1 को हम सपोज स्टैटिक कर लेते हैं, स्टैटिक। बॉक्स 2 को हम लोग कर लेते हैं रिलेटिव। फिर बॉक्स 3 को कर लेते हैं एब्सोल्यूट, फिर फिक्स्ड, फिर हमारा लास्ट स्टिकी। ठीक है, यहाँ इसको भी स्मॉल लेटर में कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया। तो आप लोग को लग रहा हो कि यहाँ पे तो एक एरर है कि हमारा आईडी का जो होता है, आईडी हमारा यूनिक होता है हर एक एलिमेंट का। तो यहाँ पे सेम आईडी है, तो इसको चेंज कर लेंगे। इसको बॉक्स 1 कर लेंगे, इसको बॉक्स 2 कर लेंगे, इसको बॉक्स 3 कर लेंगे, और ये दोनों को भी हम चेंज कर लेंगे। तो हमारा आईडी चेंज हो गया, हमारा क्लास सेम रह सकता है, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे हम प्रीव्यू एक्टिवेट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम शो प्रीव्यू पे चले जाते हैं। हमारा प्रीव्यू हो गया है, 5 एलिमेंट हमारा ऐड हो चुका है। अब इसका एक बॉक्स बनाना है सबका। तो यहाँ पे हम अपने हेडर में चले जाएंगे, यहाँ पे स्टाइल टैग का यूज करेंगे। ठीक है, और सबसे पहले हम एक कंटेनर को ही टारगेट करते हैं। कंटेनर को यहाँ पे एक बॉर्डर देते हैं इसका 2 पिक्सल का। ठीक है, सॉलिड एक हमारा आ गया ये। ठीक है, उसके बाद हम एक और कर लेते हैं इसका डिस्प्ले। नहीं, इसमें नहीं, हमारा ये कंटेनर का हो गया आपका। इसका बैकग्राउंड कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड कलर हम कोई भी लाइट रख लेते हैं। यहाँ पे चाहे तो हाँ ऐसा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा हम बैकग्राउंड कलर रख लिए इसका। उसके बाद हम अपना बॉक्स क्लास को टारगेट करेंगे। ठीक है, बॉक्स क्लास हमारा डॉट बॉक्स। इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें हम सारे एलिमेंट को वन बाय वन करके यहाँ पे सबसे पहले डिस्प्ले। ठीक है, डिस्प्ले हमारा क्या कर लेंगे, इसको एक लाइन में लाना है तो इनलाइन ब्लॉक कर लेंगे, क्योंकि सबको पिछले वीडियो में हमने डिस्प्ले प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि एक लाइन में लाना रहता है, तो हम इनलाइन ब्लॉक कर लेते हैं। और यहीं पे इसका हाइट विड्थ को भी डिफाइन कर देंगे। हम इनलाइन एलिमेंट का हाइट और विड्थ को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये इनलाइन ब्लॉक है, इस कारण से हम इसका कर सकते हैं। ठीक है, इसका हाइट को हमने डिफाइन कर लिया है। अब इसका विड्थ को भी यहीं पे हम कर लेंगे। विड्थ हमारा भी 100 पिक्सल। ठीक है, चलो 100 पिक्सल हो गया। अब देखो यहाँ पे वन बाय वन करके हम सारे ब्लॉक को यूज में लेंगे। सबसे पहले हम
ब्लॉक 1 को लेंगे, ठीक है, बॉक्स 1, ठीक है, बॉक्स 1 का इसका बैकग्राउंड कलर को हम करेंगे पहले चेंज। पहले इसका बैकग्राउंड कलर सपोज करो कि हम ले लेते हैं कौन सा, ऑरेंज ले लेते हैं, ठीक है, ऑरेंज, ऑरेंज। ये चीज़ सेम करना है पांचों के साथ, ठीक है। तो मैं इजली पांचों को ले लिया हूँ, ठीक है। 1 बाय 1 इसको हम करेंगे चेंज। यहाँ पे 2, यहाँ पर 3, यहाँ पे कर लेंगे 4 और ये कर लेंगे 5। और सबका कलर यूनिक कर लेते हैं। इसका ऑरेंज है तो इसको कर लेते हैं ब्लू, ठीक है। इसको कर लेते हैं ग्रीन, सॉरी ग्रीन, ग्रीन कर लेते हैं, ठीक है। इसको कर लेते हैं, कोई भी एक कलर कर लेते हैं, जैसे फुजिया कर लेते हैं। उसके बाद हम एक कलर कर लेते हैं कोई भी एक, जैसे एक्वा कर लेते हैं, चलो ठीक है, एक्वा। तो यहाँ हमारा 5 ब्लॉक बनकर तैयार हो गया। पांचों का कलर हम लोगों ने सेट कर लिया है। इसका नेम भी हम लोग पहले ही लिख लिए हैं, स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड, स्टिकी, ठीक है। अब तक हम लोगों ने सिर्फ थियोरेटिकल पढ़ा है कि क्या होता है स्टैटिक, ये सब। अब मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से इस वीडियो में समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम स्टैटिक पोजीशन के बारे में बात करते हैं। तो स्टैटिक पोजीशन हमारा क्या होता है, और एक काम कर लेते हैं, ठीक है। कंटेनर को हम सबसे पहले, जो हमारा एक कंटेनर है, इसको, इसका हाइट है जो हमारा, इसका हाइट को हम सेट कर लेते हैं 2000 पिक्सल, ठीक है। अब हमारा सेट हो गया हाइट। विड्थ, ठीक है, विड्थ ऐसे हम चाहें तो हम सेट कर सकते हैं विड्थ को, लेकिन छोड़ दो, विड्थ को रहने दो। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो हम बॉक्स 1 के बारे में बात करेंगे, ठीक है। बॉक्स 1 में हम चले जाएंगे और स्टैटिक क्या होता है, ठीक है। पोजीशन अगर हम स्टैटिक करते हैं तो स्टैटिक पोजीशन करने के बाद इसमें कोई चेंज आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसलिए चेंज नहीं आ रहा है ताकि देखो, जो हमारा कोई भी एलिमेंट होता है उसका बाय डिफ़ॉल्ट ही प्रॉपर्टी, उसका जो पोजीशन प्रॉपर्टी होता है वो स्टैटिक होता है। जैसे लाइक इसको मैं कमेंट आउट भी कर देता हूँ तो ये स्टैटिक ही इसका पोजीशन रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो आप चाहे तो आप पोजीशन लिखें स्टैटिक या ना लिखें, वो फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी जो एलिमेंट होता है अगर उसका हम पोजीशन को डिफाइन नहीं करते हैं तो वो स्टैटिक ही रहता है। तो स्टैटिक पोजीशन के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। अब हम रिलेटिव के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो देखो, रिलेटिव और एब्सोल्यूट, ये दोनों अगर प्रॉपर्टी को आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया तो समझो कि आपका लगभग आगे आने वाला जो भी कंसेप्ट होने वाला है, जो भी टॉपिक होने वाला है, वो बहुत ही ईजिली तरह से आप उसको समझ पाएंगे। जैसे कि हम एनिमेशन जब वेबसाइट में ऐड करते हैं तो उस समय भी हम पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, और जब अच्छी तरीके से हमें पहले से पता होगा तो उस समय हमें आसानी होगा, ठीक है। तो जो रिलेटिव प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है, तो रिलेटिव प्रॉपर्टी डिफाइन करता है कि जो ओरिजिनल पोजीशन है, जैसे कि ये इसका ओरिजिनल पोजीशन तो हम लोगों ने यहाँ पे दिया है, ठीक है, ये इसका ओरिजिनल पोजीशन है। तो इससे कितना राइट, कितना लेफ्ट, कितना टॉप, कितना बॉटम, मतलब जो भी होता है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन से आपका वो श्रिंक करेगा। वो आप अगर टॉप करते हैं तो टॉप जाएगा, लेकिन वो अपने ओरिजिनल पोजीशन से जाएगा। जैसे कि मैं आपको इसको दिखाकर बताता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पोजीशन हम इसका सपोज डेट के रिलेटिव करते हैं, ठीक है। अभी तक कोई चेंज नहीं आया है इसमें। अब देखो, इसमें अगर हम टॉप करते हैं, ठीक है, टॉप मान लो दे देते हैं 20 पिक्सल, ठीक है। देखो 20 पिक्सल टॉप जैसे किए तो ये इसका पहले पोजीशन यहाँ पे था तो ये ऊपर से 20 पिक्सल नीचे चला गया, ठीक है। अगर वही इसको हम दे देते हैं राइट, राइट भी दे देते हैं इसको 20 पिक्सल, ठीक है। देखो ये राइट से भी 20 पिक्सल इसका गैप हो गया। तो ये जो गैप, अगर ओरिजिनल पोजीशन में जो गैप आता है वो आता है हमारा किसके कारण, वो है रिलेटिव पोजीशन प्रॉपर्टी के कारण, ठीक है। तो हम इजली इसको कह सकते हैं कि जो रिलेटिव प्रॉपर्टी है हम उसका यूज तब करेंगे जब हमें उसके ओरिजिनल पोजीशन, उसके नॉर्मल पोजीशन से उसे राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम अगर कुछ उसमें चेंजेस लाना है तो हम रिलेटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम थर्ड पढ़ेंगे एब्सोल्यूट पोजीशन के बारे में, ठीक है। तो इसका एब्सोल्यूट पोजीशन क्या होता है, तो जो एब्सोल्यूट पोजीशन होता है, जो
चेंजेज आएगा इसके पोजीशन में, वो पेरेंट के अकॉर्डिंगली आएगा। ठीक है, इसका पेरेंट क्या है तो सबसे पहले समझो। ये बॉक्स जो है हमारा एब्सोल्यूट का जो बॉक्स है, ये इसका पेरेंट क्या है? इसका पेरेंट है कंटेनर। कंटेनर क्लास है इसका पेरेंट, यानी कि ये जो बॉर्डर है ये इसका पेरेंट है। इसमें क्या है, इसका पेरेंट जो होगा वो नॉर्मल पोजीशन होगा, ठीक है, जो पहले होगा। लेकिन इसमें इसका जो पेरेंट होगा वो क्या होगा, जहाँ पे ये है, यानी कि ये कंटेनर में, यानी इस केस में कौन से कंटेनर में, तो हमारा डिव के कंटेनर क्लास में। तो हम अगर इसमें हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं इसको एब्सोल्यूट। ठीक है, एब्सोल्यूट जैसे ही हम लोग डिफाइन किया तो देखो हमें एक चेंज आया। देखो यहाँ पे फिक्स था, फिक्स हट गया यहाँ पे से। और अब यहाँ पे अगर हम इसको पहले यहाँ पे टॉप को डिफाइन करते हैं। ठीक है, टॉप में मान लो 40 पिक्सल हम देते हैं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे ऊपर से नीचे आया। ठीक है, ये जो इसका जो भी हम पिक्सल अरेंजमेंट होगा, जो भी हम इसको मतलब डिफाइन करेंगे, वो किसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा, वो इसके क्लास कंटेनर क्लास के अकॉर्डिंगली होगा, इसके पेरेंट क्लास के अकॉर्डिंगली होगा। जस्ट लाइक कि अगर हम इसको टॉप छोड़ो, तुम अगर हम राइट लेते हैं, राइट से समझ में आएगा आपको ज़्यादा। राइट हम ले लेते हैं मान लो 40 पिक्सल। देखो एब्सोल्यूट कहाँ चला गया हमारा, यहाँ। यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि देखो ये राइट, इसका सबसे राइट ये है। ठीक है, एंड पोजीशन इसका ये है। यहाँ से इसने 40 पिक्सल इधर आपका लेफ्ट के टुवर्ड्स चला है। ठीक है, अगर वहीं हम इसमें और भी कर सकते हैं, जैसे मान लो 40 पिक्सल की जगह 100 पिक्सल देते हैं तो और आगे आ गया। अगर 150 पिक्सल देते हैं तो और आगे आ जाएगा। तो इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि जो एब्सोल्यूट पोजीशन होता है वो डिपेंड करता है अपने पेरेंट के पोजीशन पे। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट जो होता है हमारा वो रिलेटिव टू पेरेंट होता है। ठीक है, यानी कि इसका जो पेरेंट है, अगर हम मान लो सपोज करो कि कंटेनर क्लास नहीं रहता हमारा। ठीक है, तो ये किससे होता, तो ये होता हमारा बॉडी के अकॉर्डिंगली। ठीक है, जो हमारा बॉडी जो हमारा एलिमेंट है, क्योंकि इसका पेरेंट तो तब बॉडी हो जाएगा क्योंकि बॉडी में ये क्लास रहेगा हमारा, तो ये अपने पेरेंट के अकॉर्डिंगली काम करता है। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा फोर्थ पोजीशन आता है वो आता है हमारा कौन सा, फिक्स्ड पोजीशन। तो फिक्स्ड पोजीशन बहुत ही इजी है। मेन आपका कॉम्प्लेक्स था वो रिलेटिव और एब्सोल्यूट है। तो ये दोनों को आपको अच्छी तरीके से समझना है। जैसे रिलेटिव क्या होता है, तो रिलेटिव अपने ओरिजिनल पोजीशन से आपका चाहे तो राइट या लेफ्ट, जो भी टॉप बॉटम करते हैं इसको, ये अपने ओरिजिनल पोजीशन से इसका पोजीशन को डिफाइन करते हैं। लेकिन वहीं पे अगर एब्सोल्यूट है तो वो अपने जो पेरेंट पोजीशन है, यानी पेरेंट इसका है, उसके अकॉर्डिंगली ये चेंज करता है। ठीक है, ये दोनों हम लोगों ने समझ लिया। जो फोर्थ है हमारा वो क्या है, फिक्स्ड। तो हम ये आपको बहुत ईजी है। ठीक है, इसमें फिक्स जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि क्या है, फिक्स्ड है। तो ये फिक्स कर दिए, जैसे कि हम जैसे ही फिक्स किए ये, तो ये क्या हो गया, तो हमारा ये अब कहीं भी हम जाएंगे, देखो ये पूरे हम वेब पेज को कहीं भी कर लेते हैं, ये फिक्स रहेगा। ठीक है, इसका यूज हम करते हैं नेविगेशन बार में। जैसे हम बहुत सारे सोशल मीडिया देखते हैं या फिर कोई भी वेबसाइट देखते हैं, तो उसका जो नेविगेशन बार, टूल बार जो रहता है वो क्या रहता है, वो फिक्स्ड रहता है। हम कितना भी पेज के नीचे चले जाएं, यहाँ पे जो रहता है वो वहीं पे मतलब अपने पोजीशन पे फिक्स रहता है। जैसे लाइक कि हम इसका यूज ज़्यादातर हम फ्लिपकार्ट, अमेजोन जैसे ऐप में या फिर कोई भी चैटबॉट ऐप में देखें हैं कि नीचे यहाँ पे हेल्प रहता है। ठीक है, यहाँ पे बना हुआ, तो वैसे भी हम कर सकते हैं। इसका पोजीशन को हम डिफाइन कर सकते हैं। जस्ट लाइक कि हम राइट से मान लो राइट करते हैं 20 पिक्सल। ठीक है, 1 सेकेंड, देखो राइट से 20 पिक्सल हो गया ये। और इसको टॉप से हम कर लेते हैं। ठीक है, टॉप से हम लोग कर लेते हैं 500 पिक्सल। देखो यहाँ पे आ गया ये, अभी यहीं पे रहेगा, ये स्टिक हो जाएगा यहाँ पे। तो आप लोगों ने बहुत सारे वेब पेज या फिर एप्लीकेशन में देखते होंगे कि यहाँ पे कुछ ऐसे रहता है हेल्प करके। ठीक है, हेल्प या फिर टॉक विथ असिस्टेंट, ऐसा मतलब ये जो फीचर हमारा आता है वो कैसे आता है, वो हम लोगों ने समझ लिया कि फिक्स्ड कर देंगे, यानी कि ये जो हमारा एलिमेंट है वो फिक्स हो गया। हम कहीं भी चले जाएँ पूरे पेज पे ये फिक्स हो गया है। ठीक है, जो लास्ट है वो है हमारा क्या है, वो है स्टिकी पोजीशन। ठीक है, तो स्टिकी पोजीशन क्या है वो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूँ। स्टिकी, देखो स्टिकी हम करते हैं तो स्टिकी का मतलब क्या होता है,
ये भी एक तरीके से फिक्स्ड पोजीशन की तरह काम करता है, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा और चेंज है, वो मैं बता रहा हूँ। पहले आप देख लो स्टिकी पोजीशन क्या होता है। 1 सेकेंड। हाँ, इसको हम डिफाइन कर देते हैं टॉप से 2 पिक्सल सपोज करो, ठीक है। जैसे ही देखो स्टिकी क्या हो गया, जैसे जैसे हम वेब पेज नीचे कर रहे हैं वो भी नीचे हो रहा है, ठीक है। ऊपर कर रहे हैं वो वहीं पे रह रहा है। मतलब इसमें क्या है कि ये आपके माउस के जो हम मेरे स्क्रॉल पे डिपेंड करता है स्टिकी का पोजीशन, ठीक है। कि मतलब अगर यहाँ पे एक बार डिफाइन कर दिए तो हम जैसे स्क्रॉल करेंगे वो हमारे सामने ही रहेगा, ठीक है। वो चिपका रहेगा एक जगह में। लेकिन इसमें क्या चेंज है, तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि आप एक और क्लास बनाइए डिव कंटेनर का, ठीक है। डॉट कंटेनर, ठीक है। देखो एक और क्लास बन गया। तो इसमें फिक्स्ड में और स्टिकी में क्या डिफरेंस है वो आपको यहाँ से पता चलेगा। जैसे कि देखो हम इस पहले वाले कंटेनर में है, ठीक है, पहले वाले बॉक्स में है। तो यहाँ पे फिक्स्ड और स्टिकी तो एक जैसा है, मतलब दोनों स्क्रीन के पे चिपका हुआ है, फिक्स्ड है। लेकिन अब देखो डिफरेंस, देख रहे हो डिफरेंस। यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो जिस क्लास कंटेनर में था पहले में, बस वो अपने पेरेंट एलिमेंट तक ही सीमित रहेगा, ठीक है। जबकि जो फिक्स्ड रहेगा वो ब्राउज़र के स्क्रीन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। मतलब ब्राउज़र का जो वेब पेज होता है वो मतलब कितना भी नीचे हो चले जाए हम, ये फिक्स रहेगा। लेकिन हमारा स्टिकी के केस में क्या है, तो स्टिकी हमारे जो इसका पेरेंट एलिमेंट है उसी के अकॉर्डिंगली ये यहाँ पे स्टिक रहेगा। जैसे ही इसको देखो यहाँ पे इसके ऊपर गया ये हट गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिक्स्ड वाले में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि मतलब जो हमारा स्क्रीन में वो स्टिक रहता है वो भी टेम्पोररी टाइम तक, जब तक जबकि वो हमारा उसका पेरेंट एलिमेंट जो है वो स्क्रॉल कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन फिक्स्ड का केस में क्या है, तो फिक्स्ड में होता है जो हमारा वेब पेज के अकॉर्डिंगली ये क्या रहता है, वो सेट हो जाता है, मतलब फिक्स्ड हो जाता है, ठीक है। हम कितना भी नीचे चले जाएं वो चेंज नहीं होने वाला है। तो बस यही था हमारा, मतलब हम लोगों ने सारा पोजीशन के बारे में डिस्कस कर लिया है। सबसे पहले हमने स्टैटिक समझा। स्टैटिक हमारा क्या होता है, वो डिफ़ॉल्ट होता है। वो अगर हम पोजीशन नहीं भी डिफाइन करते हैं तो वो डिफ़ॉल्ट ही रहता है। रिलेटिव क्या होता है, तो रिलेटिव अपने ओरिजिनल पोजीशन से वो डिफाइन होता है। मतलब अगर राइट करना है तो वो और अपने ओरिजिनल पोजीशन से राइट लेफ्ट टॉप बॉटम होगा, ठीक है। स्टिकी क्या होता है, स्टिकी हम लोगों ने समझ लिया कि ये स्टिक रहता है अपने पेरेंट एलिमेंट तक, ठीक है। जब तक ये देखो इसको पेरेंट एलिमेंट जैसे ही पार हो रहा है ये हट जा रहा है। एब्सोल्यूट क्या होता है, तो एब्सोल्यूट होता है वो हमारे ये पेरेंट से रिलेटिव होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो इसका पेरेंट क्या है, हमारा एब्सोल्यूट जो बॉक्स है ये पेरेंट है किसका, ये कंटेनर का। तो ये कंटेनर के अकॉर्डिंगली ये सेट होगा। अगर हम राइट करेंगे तो यहाँ से सेट होगा, लेफ्ट करेंगे तो यहाँ से सेट होगा। जबकि रिलेटिव का होगा जो इसका ओरिजिनल पोजीशन से, अगर राइट करेंगे तो यहाँ से, लेफ्ट करेंगे तो यहाँ से, ठीक है। और जो फिक्स्ड होगा, फिक्स्ड तो पूरे जो हमारा डेस्कटॉप रहता है वो उस स्क्रीन पे फिक्स्ड हो जाता है। वो आप पेरेंट एलिमेंट चेंज हो या ना हो, मतलब अगर वो सेम वेब पेज है तो वो हमारा वहीं पे स्टिक रहेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने पांचों पोजीशन के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है। अगले वीडियो में हम फ्लोट एंड क्लियर के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।